श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्त महर्षि गण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। यह श्री कृष्ण निरंतर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से सभी अस्तित्वों के स्रोत हैं। पहले उन्होंने 20 भावों का उल्लेख किया, अब वे 25 सिद्ध महानुभावों का वर्णन कर रहे हैं। इनमें 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनु है। वे उनसे उत्पन्न ब्रह्मांड की वंशावली का भी निरूपण करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की हिरण्यगर्भ शक्ति या भगवान का वह रूप जो 5 महाभूतों से निर्मित सृष्टि का पालन करता है से हुई। ब्रह्मा से 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनत, सनातन उत्पन्न हुए। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में चारों कुमार ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि अकेले पिता के मन से इनका अलैंगिक जन्म हुआ था, इसलिए इनकी माता नहीं थी। नित्य मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता होने के कारण वे आध्यात्मिक साधना द्वारा अन्य जीवों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाने के प्रयोजनार्थ सहायता करने में समर्थ थे। 4 कुमारों के पश्चात 7 महर्षियों का जन्म हुआ। ये मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु और वशिष्ठ है। इन्हें मानव जाति के प्रजनन में वृद्धि करने का दायित्व सौंपा गया था। इसके पश्चात स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तमस, रैवत, चाशुष, वैवस्वत, सवर्णी, दक्ष सवर्णी, ब्रह्म सवर्णी, धर्म सवर्णी, रुद्रपुत्र, रौच्य और भौदयक नामक 14 मनुओं का जन्म हुआ। इन सभी को स्वर्गलोक से मानव जाति के कल्याणार्थ शासन करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया। हम वर्तमान में 7वें मनु, जिसे वैवस्वत मनु कहा जाता है, के युग में रह रहे हैं। इसलिए इस युग को वैवस्वत मन्वंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प या ब्रह्मा के दिन में अभी 7 और मनु है, जिनका युग आना अभी शेष है। स्वर्गलोक में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड की देखभाल करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ये सब दैव पुरुष ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं जो भगवान से उत्पन्न है, और वे भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से भिन्न नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी पितामहों के पूर्वज प्रपितामह है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो